बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम सूरतुल मुहम्मद पर हो चुका था और इंशाअल्लाह आज सूरतुल फतह की शुरुआत है। और इस सूरत के शुरू में फरमाया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीनन, बेशक हमने फतह अता की, हमने आपको फतह खुली हुई, यानी कि वाज़िह तर फतह हमने आपको दे दी। ये फतह सूरह फतह का ये जो थोड़ा सा वाक़या आप समझ लीजिए कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो हज करने के लिए गए और उन्होंने अपने असहाब से कहा, तो सब लोगों ने उस वक्त हज के लिए मतलब वो रवाना हो गए मदीना से मक्का की तरफ। हालांकि मक्का वालों से मतलब दुश्मनी चल रही थी, लेकिन जब हुदैबिया के मौके के ऊपर पहुंचे हैं नबी अलैहिस्सलाम, तो नबी अलैहिस्सलाम ने वो मतलब पहले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा जा ताकि जाके वहां से मतलब उनसे मक्का वालों से बात कर ले। लेकिन जब वो गए हैं तो उनको काफ़ी ताखीर हो गई आने में, तो जिसकी वजह से यहाँ कुछ खबरें फैल गई कि उन्होंने हज़रत उस्मान को कैद कर लिया वगैरह कुछ इस तरह की, बल्कि यहाँ तक अफवाहें हुई कि उनको कत्ल कर दिया गया। तो इस मौके के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे बैत ली। उस बैत का इस सूरत में जिक्र आएगा इंशाल्लाह। और वो बैत जो ली उसमें सब लोगों ने मतलब कहा कि हम ठीक है, अभी हम पीछे नहीं जाएंगे, हम जरूर इनसे लड़ेंगे। तो वहां फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर सुलह हुदैबिया के लिए वो लोग आ गए, यानी कि फिर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आ गए। तब पता चल गया कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर मक्का वालों ने नबी अलैहिस्सलाम से एक कॉन्ट्रैक्ट, एक मुआहदा किया। उस मुआहदे के तहत मतलब उन्होंने कहा, चंद बातें तो थी उनमें वो मुआहदे में जो लिखी कि आप अभी इस साल चले जाएं, वापस अगले साल आए बगैर हथियारों के आए वगैरह वगैरह। उस मुआहदे में ये भी लिखा था कि जो हमारा बंदा अगर आपकी तरफ जाएगा तो हम उसको लेने के कायल हैं, लेकिन आपका बंदा अगर हमारी तरफ आ जाए तो आप नहीं लेंगे। यानी कि आपका बंदा आपको छोड़कर, ईमान को छोड़कर हमारे पास आ जाए कि नहीं भाई मैं उनको नहीं मानता, तो आप उसको नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन हमारा बंदा अगर ईमान वाला बन के आपकी तरफ चला जाएगा तो हम फिर उसको वापस ले, आपको उसको हमको वापस करना होगा। तो ये मुआहदा वगैरह लिखा गया। तो उस मुआहदे के बाद ये सूरत में अल्लाह पाक ने पहली जो आयत में नाज़िल फरमाया कि आपको फतह दे दी। इस मौके के ऊपर काफी सारे असहाब मतलब ये सोचने लगे कि मतलब जो जाहिर होता है, जो हिस्ट्री में आता है कि वो उन्होंने कहा कि हमको फतह कैसे मिल गई, हम तो उल्टा वापस कर दिए गए। तो चूंकि इसके बाद फिर वो फतह का सारा सिलसिला शुरू हुआ और चंद अरसे के बाद फतह मक्का हो गया। तो ये मतलब वो तब उनकी आंखें खुली के वाकई अल्लाह पाक ने उस वक्त फरमा दिया था कि आज तुम्हारे लिए मैंने फतह कर दी और खुली फतह। तो ये उसका यहाँ जिक्र आया है। तो फरमाया यगफिरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़रा व युतिम्मा निअमतहु अलैका व यहदीका सिरातम मुस्तक़ीम। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ताकि अल्लाह पाक बख्श दे आपको, आपके लिए अल्लाह जो पहले हुआ आपके कसूर में से। यानी कि ये देखें, ये अल्लाह पाक अपने नबी अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं और इसमें तमाम दूसरे मोमिन भी आ रहे हैं, यानी कि जो भी हैं, ताकि अल्लाह पाक उनको बख्श दे और ताकि उनके कसूरों से दरगुजर फरमाए और ताकि और उनको भी जो पहले हुए हैं और उनको भी जो बाद में हुए, और पूरा कर दे अपनी नेमत को। यानी कि अल्लाह पाक अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दे। तो ये लाजिम बात है। उसके बाद फतह हुआ, मक्का हुआ, फतह मक्का हो गया तो फिर अल्लाह का हुक्म पूरा नाफज हो गया। उस वक्त तक मुसलमानों ने अल्लाह के रास्ते में काफ़ी मतलब वो जंगें लड़ी, अल्लाह के रास्ते में मतलब ज़रा भी मतलब पीछे नहीं हटे। इसी का हुक्म थोड़ा आगे जाकर आएगा कि अल्लाह पाक ने ये हुक्म दिया कि आपने ये काम करना है कि अल्लाह की मदद करनी है, अल्लाह के मतलब ये बोझ उठाने अल्लाह ताला के, और मतलब अल्लाह ताला की तारीफ और तस्बीह करते रहे। ये आगे आएगा इंशाल्लाह। तो यानी कि ये अल्लाह पाक ने उनके ऊपर फर्जियत किया कि अभी आपने ये जो मुआहदा किया, ये जो आपने अपना बैत की, उस वक्त जो वादा किया अल्लाह से कि हम अल्लाह के रास्ते में लड़ेंगे और उसके पीछे नहीं हटेंगे, इसके ऊपर फिर वो कायम रहे और इसी का अल्लाह पाक ने उनको फिर इनाम भी दिया। तो ये चीज है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ताकि तुम पर नेमत कर दे पूरी और रहनुमाई करे आपकी तरफ सीधे रास्ते की। यानी कि सबसे बड़ी नेमत क्या है, वो है हदायत। ये कि अल्लाह पाक आपको सीधे रास्ते की हदायत दे कि आप, और ताकत दे कि आप उसके ऊपर कायम रहे। ये देखे ना, ये ताकत का मिलना भी अल्लाह की तरफ से। अगर सहाब ने उस वक्त बैत ली थी तो अगर अल्लाह ना चाहता तो सहाबी उस बैत के ऊपर, उस वादे के ऊपर खड़े ना रह सकते। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह पाक ने उनको हदायत के ऊपर रखा और वो हदायत के ऊपर चलते रहे जहां तक अल्लाह पाक ने चाहा।
तो फरमाया वयंसुरकल्लाहु नसरन अजीजन, और मदद फरमाया अल्लाह आपकी मदद जबरदस्त। ये देखें अल्लाह पाक ने इंसानों के जरिए इंसानों को हटाने के लिए ये सारी जोहद फरमाई, यानी ये सारा तरीका जो किया ये अल्लाह पाक ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि इंसानों के जरिए इंसान को हटाए, और उसने देखे कि उसके रास्ते के ऊपर चलने वाले कौन है जो उसके लिए अपनी जात को अल्लाह ताला के राह में सर्फ करने के लिए पूरे सर मतलब हमतन तैयार है, जो अपनी जान और अपने आल माल वगैरह सब कुछ अल्लाह के रास्ते में लगाने के लिए जरा सा भी वो मतलब हिचकी नहीं मतलब महसूस नहीं करते, वो पीछे नहीं हटते। तो खैर ये चीज थी जो अल्लाह पाक ने उनको मतलब दी। नहीं तो अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह पाक वैसे ही सब काफिरों को मुसलमान कर देता, अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल था। तो ये इसलिए अल्लाह पाक ने किया हुवल्लज़ी अंज़ला सकीनता फी कुलूबिल मुमिनीन लियज़दादू ईमानम मआ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्दि व कान अल्लाहु अलीमन हकीमन। तो अल्लाह पाक ने फरमाया और वो वही है जिसने नाज़िल की तस्कीन दिलों में मोमिनों के, यानी कि ये देखे ना उस वक्त जब हंगामा हो गया मतलब वो ऊपर से ये अभी सब जंग के लिए तैयार हो गए हैं, हुदैबिया का मौका है, सब जंग के लिए बैत ले लिया, सब रेडी हो गए हैं, पूरे मुकम्मल जज्बा भी आ गया है। तो उधर से जब फतह वो आ गया कुफार के हाँ भाई आप हमारे साथ मुआहदा करें, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मुआहदा करते हैं। तो ये उनके दिलों को ठंडा करना, तस्कीन दिलाना ये अल्लाह का करम था, नहीं तो वो इसके ऊपर भी डर जाते कि नहीं हम लड़ना ही लड़ना है। तो ये अल्लाह का करम था, अल्लाह पाक ने उनके दिलों के ऊपर तस्कीन नाज़िल फरमाई और उनके ताकि उनको बढ़ाया अल्लाह पाक ने उससे उनका ईमान साथ उनके ईमान के, यानी कि उनके ईमान के साथ अल्लाह पाक ने उसका और ईमान बढ़ा दिया। और अल्लाह ताला के लिए हैं लश्कर आसमानों और जमीनों के, और अल्लाह ताला बहुत इल्म वाला और खूब हिकमत वाला है। यानी कि ये अल्लाह ताला का इल्म पर मबनी और हिकमत पर मबनी अमल था ये जो अल्लाह पाक ने सुलह हिदाबिया के सारा मौका जो हुआ। तो ये अल्लाह पाक नहीं तो जुनूद सारे जितनी पूरे मतलब जितनी फौजें हैं वो सब अल्लाह की हैं। अल्लाह चाहे तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है कि उनको हटाकर वो खुद आ जाए, क्या कहें मुसलमानों को आ जाओ आप यहाँ बैठ जाओ। ये हुआ है वाकया, हमने देखा है बनी इसराइल के साथ जो अपना नबी अलैहिस्सलाम की जंग हुई तो उन्होंने क्या किया, वो आगे जाकर सूरह हशर में हम पढ़ेंगे, उन्होंने आकर खुद कहा कि ये ले आप हम पर आ जाए, अपने यहाँ आप काबज हो जाए। ये देखिए अल्लाह पाक ने उनके दिलों में, वहां पे बात क्या है, अल्लाह पाक ने उनके दिलों में ये चीज डाल दी। तो ये तो अल्लाह हर चीज के ऊपर कादिर है, लेकिन अल्लाह इंसान को देखता है कि किस नजरिए से वो अल्लाह ताला की तरफ जाने के लिए रेडी है। यही सारा इम्तिहान है, होना तो वही है जो अल्लाह चाहेगा। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया लियुदखिलल मुमिनीना वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा वयुकफ्फिरा अन्हुम सय्यिआतिहिम व कान ज़ालिका इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमन। तो अल्लाह पाक ने फरमाया और ये सारा मामला इसलिए है ताकि दाखिल करे अल्लाह पाक मोमिन मर्दों मोमिन औरतों को बागात में। यहां देखिए दोनों के लफ्ज है, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, कोई फर्क नहीं है। ये नहीं कि औरतें पीछे हैं या मर्द आगे, ये दोनों बराबर हैं। और ये इसलिए अगर जो भी अल्लाह ताला के रास्ते के ऊपर इस तरह कायम है, हमतन अल्लाह ताला के रास्ते में अपने तन मन धन लगाने के लिए रेडी हैं और बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करते, अल्लाह के हुक्म के आगे कोई अल्लाह का हुक्म आ जाए तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, वो बोलते हैं मतलब उसके सामने खड़े हो जाते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर कायम रहते हैं। ये उनका इनाम है कि अल्लाह पाक उनको बहती हुई बागात में दाखिल करे जिसमें बहती हैं, जिनके नीचे नहरें, वहां हमेशा रहने वाले हैं। इसमें कि वो दूर कर दे इनसे इनकी बुराइयां, यानी कि उनके गुनाह अल्लाह पाक उससे दूर कर दे। और यही अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बड़ी कामयाबी है। सबसे बड़ी कामयाबी आज दुनिया में कुछ किसी के पास थोड़ा सा माल है तो बोलते हैं ये बड़ा कामयाब है, अल्लाह के रास्ते के ऊपर चाहे वो जरा भी नहीं चल रहा हो। हालांकि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो क्या क़यामत वाले दिन आखिरत में वो बंदा कामयाब हो जाए और वो जन्नत हासिल कर ले, ये है असल कामयाबी। और इसी का अल्लाह पाक ने जिक्र किया है, ये देखिए जिक्र अल्लाह पाक ने फरमाया। तो ये कामयाबी हासिल करने वाले कौन है? जो अल्लाह ताला के रास्ते के ऊपर डट जाते हैं, अल्लाह की गुलामी के ऊपर पूरे आते हैं, वो है अल्लाह ताला के असल गुलाम। और अल्लाह ताला ये नहीं कि ये बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले। और साथ ही अल्लाह पाक ने फरमाया युअज़्ज़िबल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात ज़ानीना बिल्लाहि ज़न्नसुइन अलैहिम दायरत
तुस्सौइन वगदिबल्लाहु अलैहिम वलअनहुम वअअद्द लहुम जहन्नम वसाअत मसीरन। तो अल्लाह पाक ने फरमाया और बहुत, और ताकि यानी कि ये सारा जो मामला है अल्लाह पाक ने एक तो मोमिनों की पहचान करा दी, क्यों? इसलिए ताकि वो अल्लाह पाक उनको वो चीज दे जो अल्लाह के रास्ते के ऊपर कायम रहे उनको, ताकि वो जन्नत दे और उसमें मतलब अल्लाह पाक की सबसे बड़ी रजा उनको हासिल हो, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और दूसरी तरफ अल्लाह पाक ने फरमाया और ताकि अजाब दे किसको? मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों को, और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को। यानी कि ये इनको, जो मुशरिक कौन है, लाज़मी बात है जो अल्लाह ताला की बात के ऊपर नहीं आ रहे, अल्लाह पाक उनको एक तरफ बुला रहा है, वो उसकी तरफ छोड़कर दूसरों की तरफ जा रहे हैं, दूसरे की बात मान रहे हैं, तो यही शिर्क है। और मुनाफिक कौन है? जो कह तो रहा है कि ठीक है मैं अल्लाह की मानता हूं लेकिन आ नहीं रहा, दूसरे की तरफ चाहे नहीं जा रहा लेकिन अल्लाह ताला की तरफ भी नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये हो गया मुनाफिक। तो जो भी इस तरह के हैं अल्लाह पाक ताकि उनको अजाब दे। और उनकी वजह क्या है कि जो गुमान करने वाले हैं अल्लाह ताला के बारे में बुरा गुमान, यानी कि पूरा ईमान नहीं रखने वाले, अल्लाह ताला के बारे में पूरा ईमान और यकीन से अल्लाह ताला की तरफ नहीं जाते, पूरा एतमाद नहीं करते कि अल्लाह हमारे लिए काफी है, कि अल्लाह हमको बचाएगा, अल्लाह ने हमारे लिए अजाब मतलब वो जहन्नम को हमसे बचाएगा और जन्नत में हमको दाखिल करेगा, ये पूरा ईमान रखना और उसके लिए अपने मालिक को मालिक मानकर उसके रास्ते में अपना सब कुछ लगा देना, ये होता है असल ईमान। तो ये चीज नहीं रखते, गुमान उसके ऊपर पूरा नहीं करते, कम गुमान करते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया इन्हीं पर हो गर्दिश बुरी, इन्हीं के ऊपर है गर्दिश बुरी और गजबनाक हुआ अल्लाह पाक इन पर, उनके ऊपर अल्लाह पाक गजबनाक हुआ और उसने लानत की उन पर। तो ये लानत और गजबनाक अल्लाह पाक किस पर हुआ? अगर हम जाएं सूरह माइदा की आयत है उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह पाक जिनके ऊपर गजबनाक हुआ और जिनके ऊपर लानत की उनमें से वो है जिनको अल्लाह पाक ने बंदर बना दिया, सुअर बना दिया और जिनको बना दिया गुलामों के गुलाम सरकशों के, यानी कि सरकशों के गुलाम। आज इस तरह अक्सरियत आज देख लें सरकशों के गुलाम है, तागूत बोलते हैं जो भी सरकश है अल्लाह ताला के रास्ते से हटे हुए हैं, अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक कानून नहीं बना रहे। जिस तरह हमारे यहाँ आज जमहूरियत है, ये जितने जमहूरियत वाले हैं सब सरकश हैं, और जो इनके गुलाम बने हैं जिन्होंने इनके झंडे उठाए हुए हैं वही है जो इनके गुलाम है जिनके ऊपर अल्लाह पाक ने लानत की और गजब किया। ये अल्लाह पाक ने कुरान में पीछे भी फरमा दिया और यहां भी अल्लाह पाक ने ये उसी बात को दोहराया कि अल्लाह पाक ने इनको क्यों, क्योंकि इन्होंने अल्लाह के ऊपर पूरा गुमान नहीं किया। देखिए ना आज अल्लाह का कानून सबसे बेहतर है, वो कानून है जिससे गुर्बत सिरे से खत्म होती है। सिर्फ क्या है कि उसका तरीका नहीं जानते, क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने इनके दिलों के ऊपर मोहर लगाई हुई है। जो अल्लाह का बंदा है जिसको पता है कि वो अल्लाह पाक ने अपने कानून में किस तरह मतलब जो अखराजात करने हैं, जो मतलब लोगों को देना है, कितना लेना है, कितना देना है, सारा कुछ उसके इल्म है। अगर उस बंदे से आप पूछें तो आपको पता चलेगा यहाँ ये पाकिस्तान की जितनी गुर्बत और महंगाई है ये 3 महीने के अंदर ये इंशाल्लाह खत्म होती है। तो लिहाजा क्या है, लेकिन उसके ऊपर अमल पैरा होना होगा। लेकिन ये अमल पैरा तब होंगे ना जब अल्लाह पाक की रहमत हासिल हो। यहां तो अल्लाह का गजब हो रहा है, क्यों? क्योंकि लोगों ने अक्सरियत ने अल्लाह ताला को छोड़कर उस तागूतों के गुलाम बने हुए हैं, तो इन्हीं के ऊपर तो अल्लाह पाक ने लानत की और गजबनाक हुआ। ये जो अल्लाह पाक ने यहां भी फरमाया, और उसने तैयार कर रखा है इनके लिए जहन्नम, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और ये सबसे बड़ी जो बात है कि उनके लिए फिर जहन्नम भी तैयार है। यहां दुनिया में ये नहीं सोचे कि उनके पास किसी के पास गाड़ियां हैं तो मतलब वो मैल रखे हुए हैं या पैसा रखा है तो वो कामयाब है, ऐसी कोई बात नहीं। कामयाब कौन है? अल्लाह पाक ने अपनी पिछली आयत में फरमा दिया। तो लिहाजा ये तो है जिनके लिए जहन्नम तैयार है। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्दि व कान अल्लाहु अजीजन हकीमन, और अल्लाह ताला के ही है तमाम लश्कर आसमानों के भी और जमीनों के भी, और बेशक अल्लाह ताला बहुत जबरदस्त और हिकमत वाला है। यानी कि ये अल्लाह पाक के हैं, ये नहीं सोचे कि कोई वो कर रहा है, ये अल्लाह पाक ने छोड़ा हुआ है। ये अल्लाह, क्योंकि अल्लाह सबूर है, सब्र करने वाला है, उसने उनके लिए ढील दे रखी है ताकि क़यामत में उनके लिए बड़ा अरसा तैयार है, लंबा अरसा। ये तो थोड़ा सा टाइम है, इस थोड़े से टाइम में वो जो चाहे कर ले, लेकिन आखिरत में उनके लिए फिर बहुत लंबा वक्त है जिसमें उन्होंने पड़े रहना है। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन, ये अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि बेशक हमने भेजा है आपको, मगर क्या? शाहिद, गवाही देने वाला, एक मुबश्शिर, खुशखबरी देने वाला,
व नजीरन, और इतला करने वाला, यानी कि बता देने वाला कि अगर नहीं करोगे, बात मानोगे अल्लाह ताला की, तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। ये है अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम के लिए तीन लक़ब, जो एक तो गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है, और उसकी पिछली तमाम किताबों और तमाम अंबिया की, इस तरह की कुरान में आता है। हमने कुरान की आयत में वो ईमान का अल्लाह पाक ने क्या कलमा है, अल्लाह पाक ने कहिए आमना बिल्लाहि व आमना बिमा उनज़िला अलैना व मा उनज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब व अलअस्बात व मा ऊतिया मूसा व ईसा व मा ऊतिया नबिय्युना मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। यानी कि ये कलमा ईमान अल्लाह पाक ने अपने नबी को देकर भेजा। ये है जो गवाही वो दे रहे हैं कि हम ईमान लाते हैं जो हम पर नाज़िल हुआ, और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इस्माईल अलैहिस्सलाम पर, याकूब अलैहिस्सलाम पर और उनकी नस्ल पर नाज़िल हुआ, और इसहाक अलैहिस्सलाम पर भी, और जो दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को और तमाम अंबिया को। और हम किसी में फर्क नहीं करते। ये देखे आज अक्सरियत नबियों में फर्क नहीं करते। तो अल्लाह पाक ने ये गवाही देने वाला उनको बनाकर भेजा, और खुशखबरी देने वाला कि जो भी अल्लाह ताला के रास्ते के ऊपर पूरा हमतन चलेगा और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में पूरा उतरेगा, तो उसके लिए क्या है, जन्नत है, हमेशगी का रहने के बाग है जिसमें वो रहेंगे। और इतला करते हैं किसके लिए, जो नहीं करेगा ऐसा तो फिर उसके लिए अजाब है। ये वो इतला जो पीछे आ गई, हमने पीछे दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो फरमाया लितुमिनु बिल्लाह, और ये इस वजह से ताकि ईमान लाए अल्लाह पर, व रसूल ही, और उसके रसूल पर, व तुअज़्ज़िरूहु, और ताकि कुव्वत दे उसे, यानी कि अल्लाह ताला के मामले में अपनी कुव्वत को इस्तेमाल भी करें, व तुवक्किरूहु, और ताकि अल्लाह उसके बोझ उठाएं, अल्लाह ताला के बोझ अपने ऊपर रखें। यानी कि ये नहीं कि अल्लाह पाक ने हमको भेजा है तो लाज़िम बात अल्लाह ताला की बात नहीं मानी जा रही, तो हमको उसका बोझ उठाना है। हमने अल्लाह ताला का बोझ ये उठाना है अपने ऊपर, और उनसे मतलब हमारी बगावत का ऐलान है, जो ऐलान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया तुमको उसका असवा पकड़ना है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि इन्ना बराअ मिनकुम व मिम्मा ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि व कफरना बिकुम व बदाअ बैनना व बैनकुमुल अदावत वल बुगदा हत्ता तुमिनूना बिल्लाहि वहदहू। उन्होंने क्या कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि यानी कि मैं बरी हूं तुमसे और जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह ताला, जिनकी तुम गुलामी करते हो अल्लाह ताला के अलावा सबसे, और मेरे और तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ और अदावत और दुश्मनी है, हत्ता कि तुम एक वक्त अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में आ जाओ, यानी कि उसको मान लो, उसके अमल के, उसकी बात के ऊपर अमल करना शुरू कर, तो तब तक हमारी दुश्मनी है। तो यह है कि उसके बोझों को उठाना, और व तुसब्बिहूहु, और तो ताकि तुम तस्बीह बयान करो उसकी, बुकरतम व असीलन, सुबह और शाम। यहां भी देखिए दो वक्त है, सुबह और शाम। अच्छा, तो फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम फमन नकसा फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सिही वमन औफा बिमा आहदा अलैहुल्लाह फसयुतीहि अजरन अज़ीमन। ये वही जो मैंने कहा कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने वो बैत ली उस मौके के ऊपर, ये वही वाकया है। अल्लाह पाक ने फरमाया बेशक वो लोग जो बैत करते हैं आपसे, बेशक वो बैत करते हैं अल्लाह ताला, यानी कि उन्होंने जो वादा किया था आपके हाथ के, उन्होंने बेशक ये वादा किया अल्लाह से, तो हाथ अल्लाह का ऊपर है इनके हाथों के ऊपर, यानी कि अल्लाह पाक ने जिस तरह इन्होंने हाथ रखकर बैत की, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरा हाथ इनके ऊपर है, तो जो कोई ऐत तोड़ दे तो बेशक वो ऐत तोड़ना है अपने ही नफ्स पर, यानी कि जो अपने ऐत से पीछे हटेगा तो उसका नुकसान उसी को होगा। आज तुमने बैत की, ये देखें अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह ताला वादों के बारे में और अहदों के बारे में पुरसश करेगा। आज अक्सरियत मोमिन मुसलमान जो अपने आप को कहने वाले लोग हैं, वो उस तरफ से गवाही दे रहे होते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे होते हैं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और दूसरा नमाज में जाकर कह रहे होते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि हम तेरी गुलामी करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, ये दावा कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर पूरे नहीं आ रहे। मतलब क्या, उन्होंने अपने आयतों को तोड़, तो उधर से कर रहे होते हैं, उधर तोड़ रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया इसी तरह जो भी कोई अल्लाह ताला से जब ऐद कर लिया कि या अल्लाह मेरा तन मन धन आपके लिए है, मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरे औलाद, मेरा माल, हर चीज आपके नाम पे खर्च है, मेरा आपके लिए है, मतलब अल्लाह के से इकरार कर लिया
और मैं आपके रास्ते के ऊपर चलूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, मतलब ये इकरार कर लिया, उसके बावजूद जो नहीं चलते, अपने आप को गुलाम कहकर अपनी गुलामी का हक अदा नहीं करते, तो अल्लाह पाक ने फरमाया वो अपने ही लिए, अपने ऊपर ही, यानी कि उनका वो अहद तोड़ना है। और जो कोई पूरा करे उसे जो अहद किया था इसने अल्लाह इस पर अल्लाह से, यानी कि जो अपने अहद को पूरा करे तो अनकरीब देगा इसे अजर बहुत बड़ा, यानी कि उसको फिर अल्लाह पाक बहुत बड़ा अजर भी इंशाल्लाह अता करेगा। तो खैर आज ये अहद तक हम पहुंच गए हैं, सूरह फतह की 10 नंबर आयत तक। इंशाल्लाह यहां से आगे शुरुआत होगी। अस्सलाम वालेकुम।